हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनआर करंट जीके क्लासेज में। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे ट्रांसफ़र रूल के बारे में। रेलवे ट्रांसफ़र नए नियम जारी किए हैं रेलवे ने। दोस्तों, ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र का नियम बदला है। एनओसी के बाद भी दोस्तों नहीं हो सकते रिलीव। किस कंडीशन में आप दोस्तों रिलीव नहीं हो सकते हैं एनओसी आने के बाद भी? रेलवे ने दोस्तों नए नियम किस प्रकार से क्या नियम जारी किए हैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये रेलवे ने एक लेटर जारी किया है RBE नंबर 32/2025 से। डेट है दोस्तों 16/4/2025 को। भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड। दोस्तों, ये लेटर है सभी जनरल मैनेजर्स और ऑल जोनल जो प्रोडक्शन यूनिट है उनको भेज दिया है। यहाँ पर सब्जेक्ट में लिखा है थ्रेशोल्ड वैल्यू फॉर प्रोसेसिंग इंटर रेलवे रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र एप्लीकेशन। दोस्तों, इंटर डिवीजन ट्रांसफ़र और इंटर रेलवे ट्रांसफ़र दोनों अलग अलग हैं। इंटर डिवीजन ट्रांसफ़र के लिए और इंटर रेलवे ट्रांसफ़र दोनों के लिए दोस्तों ये यहाँ पर लेटर जारी किया है। नीचे लिखा हुआ है इंटर रेलवे एंड इंटर डिविजनल ट्रांसफ़र एप्लीकेशन से ऑफ रेलवे एम्प्लॉय आर नाउ बीइंग प्रोसेस्ड थ्रू एचआरएमएस के थ्रू दोस्तों ये सभी प्रोसेस की होगी, जो भी डिवीजन के ट्रांसफ़र हैं या इंटर रेलवे ट्रांसफ़र हैं। पॉइंट नंबर 2 देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें दोस्तों कहा गया है, मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ। दी इशू हैज बीन एग्जाम्ड एंड दी फैसिलिटी स्मूथ सबमिशन ऑफ द ट्रांसफर रिक्वेस्ट बाई एम्प्लॉयज इन एचआरएमएस ट्रांसफर मॉड्यूल एंड आल्सो टू इनेबल द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन इन प्रोसेसिंग देयर रिक्वेस्ट। दोस्तों, यहाँ पर जो ट्रांसफ़र की जो फैसिलिटी है उसमें कुछ दिक्कत आ रही थी। उन फैसिलिटियों में दोस्तों स्मूथ बनाने के लिए यहाँ पर कुछ गाइडलाइन जारी किए हैं और गाइडलाइन दोस्तों नीचे दी हुई हैं। दोस्तों, मैं आपका यहाँ पर समय ज़्यादा ख़राब नहीं करूँगा, वीडियो लंबी नहीं करूँगा। पहला जो पॉइंट है उसमें कहा गया है कि जो कंपोनेंट अथॉरिटी है, कंपोनेंट अथॉरिटी जैसे दोस्तों इंटर रेलवे ट्रांसफ़र के लिए DRM साहब होते हैं, और जैसे इंटर डिवीजन ट्रांसफ़र के लिए जैसे सीनियर DME हैं, सीनियर DN हैं, सीनियर DE हैं, ये दोस्तों फाइल को अग्रेसित करते हैं, आपकी जो फाइल है उसको फॉरवर्ड करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है द कंपोनेंट अथॉरिटी वुड बी एबल टू प्रोसेस रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफ़र इंक्लूडिंग दोज बी हैव ऑलरेडी बीन प्रोसेस्ड और NOC हैज बीन obtained from the receiving unit only if the vacancy is below a defined थ्रेशोल्ड वैकेंसी लेवल। दोस्तों, यहाँ पर कहा गया है कि जो कंपोनेंट अथॉरिटी हैं वो दोस्तों अपनी जो फाइल है, जो आपकी ट्रांसफ़र के जो आवेदन है उसको तब तक यहाँ पर आगे अग्रेसित नहीं कर सकते, फॉरवर्ड नहीं कर सकते जब तक थ्रेशोल्ड जो वैल्यू है उसको दोस्तों पूरा नहीं करेंगे। यहाँ पर थ्रेशोल्ड वैल्यू दोस्तों बताई गई है कि यदि किसी कैडर में, किसी डिपार्टमेंट में 10% एग्जाम्पल दिया है दोस्तों, 10% से कम यदि वैकेंसी है तो आपकी फ़ाइल फॉरवर्ड की जाएगी। दूसरे शब्दों में कहें कि 90% कर्मचारी यदि हैं, 90% से अधिक कर्मचारी हैं, तभी आपकी जो फाइल है उसको फॉरवर्ड किया जाएगा। ये विशेष ध्यान रखेंगे जो कंपोनेंट अथॉरिटी है, ये दोस्तों तभी आपकी फ़ाइल को आगे फॉरवर्ड करेंगे कि यदि 10% से कम वैकेंसी है तो आपकी फ़ाइल फॉरवर्ड होगी, या 10% से अधिक अगर वैकेंसी है, रिक्ति है, तो आपकी जो फाइल है वो फॉरवर्ड नहीं होगी, अग्रेसित नहीं होगी। ये दोस्तों यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट कहा है। तो ये पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोबारा से इसको समझ लीजिए कि यदि 10% थ्रेशोल्ड वैल्यू है और तभी आपकी फ़ाइल आगे अग्रेसित होगी, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि 90% यदि वैकेंसी कर्मचारी हैं, 90% या उससे अधिक कर्मचारी, तभी दोस्तों आपके जो कैडर है तभी उसमें फाइल को आगे जो प्रोसेसिंग है वो कम होगी। पॉइंट दूसरे में कहा गया है कि जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है उसको यहाँ पर PHOD और GM साहब ही निर्धारित करेंगे। यहाँ एग्जाम्पल दिया था 10% का, वो 10% हो सकती है, 20% हो सकती है, 5% कुछ भी हो सकती है कि थ्रेशोल्ड वैल्यू फिक्स्ड है। PHOD और GM को ये दोस्तों पावर दी गई है कि वही दोस्तों ये यहाँ पर है उस थ्रेशोल्ड वैल्यू को फिक्स करेंगे। पॉइंट नंबर 3 में दोस्तों यहाँ कहा गया है कि द कैटेगरी विच आर डायरेक्टली रिलेटेड ट्रेन ऑपरेशंस एंड सेफ्टी ओनली विल बी कंसिडर्ड एंड एन एसेंशियल एंड सेफ्टी कैटेगरीज।
जो कर्मचारी दोस्तों सीधे ट्रेन ऑपरेशन से संबंधित जुड़े हुए हैं या सेफ्टी कैटेगरी से जुड़े हुए हैं, वो दोस्तों एसेंशियल्स और जो सेफ्टी कैटेगरीज हैं उनको दोस्तों कंसीडर किया जाएगा इसके अंतर्गत। जो मेन दोस्तों जो सेफ्टी कैटेगरी है और जो ट्रेन ऑपरेशन से जुड़े हुए हैं उनमें ही दोस्तों ये ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र में प्रॉब्लम होने वाली है। पॉइंट नंबर 4 में कहा गया है कि क्रिस या जो HRMS है वो ट्रांसफ़र मॉड्यूल, उसमें दोस्तों थ्रेशोल्ड वैल्यू को शामिल किया जाएगा और जो उसको लागू किया जाएगा, और फील्ड स्टाफ है उसको भी दोस्तों पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों उसमें HRMS में ये थ्रेशोल्ड जो वैल्यू है उसको फिक्स कर दिया जाएगा। उसके बाद जितने भी जो जैसे एप्लीकेशंस आती हैं, जैसे ही बॉली पूरी होगी क्रम वाइज जिसका नंबर है उसके हिसाब से दोस्तों वो आगे अग्रेसित होगी। पॉइंट नंबर जो 5 है उसमें दोस्तों यहाँ पर कहा गया कि सभी ट्रांसफ़र जो आवेदन हैं वो अच्छे से जो कंपोनेंट अथॉरिटी है उसके द्वारा चेक किए जाएंगे और थ्रेशोल्ड वैल्यू को दोस्तों वो फिट हो रहे नहीं हो रहे, उस रूल में अंदर आ रहे हैं या नहीं आ रहे, वो दोस्तों जो कंपोनेंट अथॉरिटी है उसकी पूरी जिम्मेदारी यहाँ पर रहेगी। थ्रेशोल्ड वैल्यू वाले रूल के अनुसार फाइल को दोस्तों आगे फॉरवर्ड किया जाएगा। पॉइंट नंबर 6 दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि जो यहाँ पर बार बार ये बताया जा रहा है कि जो सेफ्टी कैटेगरी है या ट्रेन ऑपरेशन से संबंधित जो स्टाफ है उसके लिए दोस्तों पर्याप्त सावधानी बरती जाएगी। इसका मतलब उनके लिए दोस्तों ये रूल स्पेशल बनाया गया है कि थ्रेशोल्ड वैल्यू यहाँ पर वो कंप्लीट होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 7 इसमें दोस्तों इसके अलावा जो भी रूल्स हैं वो ट्रांसफ़र से संबंधित जो भी रूल है वो सभी एप्लीकेबल होंगे। तो मेन दोस्तों यहाँ पर जो बताया गया है कि थ्रेशोल्ड वैल्यू निर्धारित की जाएगी। निर्धारित कौन करेगा? PHOD और GM साहब निर्धारित करेंगे। वो कुछ भी रख सकते हैं और थ्रेशोल्ड वैल्यू जो ट्रेन ऑपरेशन से डायरेक्ट स्टाफ है और सेफ्टी कैटेगरी का स्टाफ है उस पर विशेष ध्यान रखकर दोस्तों उनकी आगे जो फाइल हैं, ट्रांसफ़र की फाइल हैं, ऑन रिक्वेस्ट की फाइल हैं, या वो इंटर रेलवे ट्रांसफ़र हुआ या इंटर डिवीज़न ट्रांसफ़र हुआ, उन पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। ये थ्रेशोल्ड वैल्यू को पूरा यदि करते हैं, उसमें फिट बैठते हैं, उस रूल के अंतर्गत आते हैं, तो HRMS के थ्रू दोस्तों ये ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से ये लेटर जारी हुआ है, यहाँ पर नीचे दिया हुआ है दोस्तों 16/4/2025 से। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। सभी के लिए धन्यवाद।